नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी का लोकप्रिय डिबेट शो आमना सामना और मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज आमना सामना में करेंगे आम बजट की बात, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है कि यह विकास को आगे बढ़ाने वाला बजट है, जबकि विपक्ष इसे कुर्सी बचाओ बजट बता रहा है। आज इसी शो में करेंगे इसी पर चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रही। बजट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह बजट समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। बीते 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से निकले हैं। नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला यह बजट है। सुनिए। विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। वहीं बजट को लेकर कई दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यह बजट विकसित भारत की नींव रखने और वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। यह बजट उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सुनिए। विकसित भारत के निर्माण की नींव का बजट है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। और इसमें विशेषकर किसान, गरीब, महिलाएं, युवा और मध्यम वर्ग के कल्याण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। यह बजट इन सब वर्गों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा। ग्रामीण विकास और किसान की जिंदगी बदलेगा। किसान की दृष्टि से अगर देखें तो इसमें सभी पक्षों पर ध्यान दिया गया है। उत्पादन बढ़ाना, क्योंकि लाभ तब होगा जब उत्पादन बढ़ेगा। उसके लिए फल, सब्जी और अनाज की 109 नई वैरायटी बीज की वो जारी की जाएगी, जो जलवायु अनुकूल होगी और ग्लोबल वार्मिंग के इस खतरे में चाहे ज्यादा तापमान हो या कम पानी हो, अच्छा उत्पादन देंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के बजट को कुर्सी बचाओ और कॉपी पेस्ट बजट करार दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में ये बातें लिखी हैं। अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट पर कहा है कि जब तक किसान और नौजवानों की पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा, तब तक जनता को कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा। सुनिए। देखिए, जब तक किसान और नौजवानों के पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा, तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा। तो अभी आपने सुना कि बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या कुछ कह रहा है।
विपक्ष आलोचना कर रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह एक तरह से कुर्सी बचाओ बजट और कॉपी पेस्ट बजट है। वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि यह बजट जब तक लोगों को पक्की नौकरी नहीं मिलेगी तब तक किसी का भला होने वाला नहीं है। यानी कि एक तरह से यह कहा जा सकता है कि विपक्ष इसे पूर्णतः संतुष्ट नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। विपक्ष का धर्म है कि मीन में एक निकाल रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ पवन पटेल, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पवन पटेल जी, सबसे पहला जो सवाल है वो यही है कि राहुल गांधी जो आपके नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनका कहना है, नेता प्रतिपक्ष में है, कि यह कॉपी पेस्ट बजट है और कुर्सी बचाओ बजट है। इसे आप समझाने का प्रयास कीजिएगा कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा है। देखिए, कॉपी पेस्ट बजट इसलिए है कि सबसे बड़ी बात जो आप देखिए, जो बिहार के लिए जो इन्होंने स्पेशल पैकेज की घोषणा की है, जो बिहार के लिए, आपको याद होगा 18 अगस्त 2015 को माननीय मोदी जी ने बिहार की रैली में बोला था आरा में 50,000 करोड़ की 60,000 करोड़ करूं, 70,000 करोड़ की 80,000 करोड़ करूं, 80,000 करोड़ की 90,000 करोड़, 90 की मैं सवा लाख करोड़ का पैकेज मैं बिहार की दशा सुधारने के लिए देता हूं। पूरे पेपरों में विज्ञप्ति आई कि किस किस फील्ड में कितना पैसा जमा हम किया थोड़ी देर के लिए रोकेंगे आपको। पवन जी हम आपको रोकेंगे। पवन जी हम आपको रोकेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, कैप्टन आई सिंह भदौरिया, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दोनों मेहमान हमारे साथ बहुत दिन बाद जुड़े हैं। लेकिन चलिए, पवन पटेल जी हमारे सवाल का जवाब दे रहे हैं, जारी रखिए। तो मेरा मतलब है कि जब मोदी जी ने 2015 में बोल दिया था 1,000 करोड़ का पैकेज पहले ही दे दिया था, 1 लाख लोगों को 1550 करोड़ रुपए की मदद से कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया था। आज वो कहाँ नौकरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। 2015 से आज 2024 आ गया, उस वाले बजट का क्या हुआ आज तक पता नहीं चला। दरभंगा में एम्स का 2020 में मंजूरी मिल चुकी थी, आज फिर एम्स खुल रहा है, उस एम्स का कोई अता पता नहीं है। 23 सितंबर 2022 को माननीय गृह मंत्री जी ने पूर्णिया में हवाई अड्डा बना ही दिया था अपने मंत्र में, और सस्ता हवाई यात्रा भी करवा दी थी, लेकिन उस हवाई अड्डे का आज तक पता नहीं है। इसीलिए इन सब बातों के हिसाब से जो बोला कोई पूरी चीज नहीं हुई। हमेशा कट पेस्ट कॉपी पेस्ट की बात रहती है, इसी चीजों को हुआ। इसी तरह 2400 मेगावाट का नया पावर प्लांट भागलपुर में, आप सबको याद होगा, आज फिर वही 2012 फिर तो वही पावर प्लांट बन रहा है। पहले 2025 में बातें हुई थी, आज भी उसी बात को कर रही, तो कट पेस्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये तो एकदम हेल्थ प्रूफ है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ ये विशेष पैकेज बचाने का, अपनी सरकार बचाने का बजट है। इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है कि 300 रुपए जो लाडली बहना देने के लिए किया था उसका क्या हुआ, 450 रुपए में कितने लोगों को सिलेंडर दे रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार तो देने का पहले वादा किए थे, उसका क्या हुआ, अब 4 करोड़ रोजगार देंगे। तो इसका तो भारतीय जनता पार्टी खुद ही अपने बात से अपने उससे समझ में नहीं आ रहा इनको कि क्या बोल रहे हैं। आम जनता को बरगलाने का बजट है, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देता। हम तो स्वागत करते हैं 4 करोड़ रोजगार दें, लेकिन उतरे तो स्क्रीन पे तो उतरे, लेकिन जमीन पे नहीं उतरता। यहाँ तमाम लोग पटवारी, चयन, शिक्षा, युवाओं का भारत है आज, और ये युवाओं को क्या कर रहे हैं, पेपर लीक। युवाओं के कैरियर के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी है। जी बिल्कुल, हम आएंगे आपके साथ। जो आपने बिल्कुल आएंगे पवन पटेल जी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रमोद गोस्वामी जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। पवन पटेल जी को आपने सुना होगा, राहुल गांधी जी का ट्वीट भी, एक्सपोस्ट भी आपने पढ़ा होगा। उन्होंने कहा है कि यह कुर्सी बचाओ बजट है, कॉपी पेस्ट बजट है। उस पर जो पूरा
विस्तार से पवन पटेल जी ने बताया कि उन्होंने क्यों कहा कि यह इस तरह का बजट है। जवाब दीजिए कैप्टन साहब। देखिए कुशवाहा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस कभी ऐसे बजट ला नहीं पाई। तो आज राहुल गांधी और इनके सहयोगी दल इसमें कमियां ढूंढ रहे हैं। ढूंढो, कोई बात नहीं, मगर जो अच्छे कार्य हैं तो उनमें कम से कम सरकार की भी होना चाहिए। मगर ये विरोध करते 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 इतने विरोधी बन चुके हैं कि अब जो है ना, अगर देश के लिए कुछ अच्छा काम होता है तो उसका भी विरोध करने लगते हैं, देश का भी विरोध करने लगते हैं। आज देखिए, आज कितना अच्छा बजट आया है कि हर विभाग को, हर वर्ग को, सबको कुछ ना कुछ मिला है। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी जी जी, जारी रखिए सर, आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी, तो मैं कुशवाहा जी यही कहूंगा कि आप देखिए कृषि के लिए कितना अच्छा एक बजट दिया है। आज जो भी किसान इसको बजट को सुन रहे, देख रहे, वो कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा सोचा है। आज मैं नोएडा डिबेट में गया था, वहां से आ रहा था वापस, तो कुछ लोगों के बीच में चर्चा चल रही थी, मैंने सुना किसान कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बजट आया है। बोले बीजेपी एक पहली सरकार है जो हर वर्ग का, हर विभाग का, सबका ध्यान रख रही है। इन्हें फिर भी विरोध करना है, अच्छी बात है, क्योंकि इनके दिमाग में मोदी विरोध, देश विरोध, हिंदू का विरोध, ये इनके दिमाग में बस चुके हैं। तभी तो राहुल गांधी 100 करोड़ से अधिक हिंदू है, उनको कहते हैं कि ये तो आतंकवादी, ये तो हिंसक है। तो ये इनकी गलती नहीं है, इनका डीएनए ऐसा बन चुका है। आज इतना बेहतरीन बजट, सब खुश हैं, मगर ये उसमें कमियां निकाल रहे हैं। कहा तो मैं इनके आंकड़े बता सकते हैं किसको कितना दिया। अब ये कहते हैं कॉपी बजट, भैया किसकी कॉपी है? वो हमें पेश करे, हम भी देखें कि हमने किसकी कॉपी बनाई है। आप तो कभी ऐसा बजट ला ही नहीं पाए, तो कॉपी किसकी करें? हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि देश में जब कोई अच्छा होता है, कोई अच्छे काम होते हैं, उसका विरोध करते हैं। और रविंद्र जी, मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहूंगा कि ये वही लोग हैं, ये वही कांग्रेस है कि जनता के हित में कानून तो बनाती है, उसको धरातल पर नहीं लाती, ठंडे बस्ते में डाल देती है। और इनके बनाए हुए कानून वो आज जो लेके आ रहे हैं, जनता के बीच में उतार रहे हैं, तो ये अपने अपने बड़े वकीलों को ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में उस कानून को रोकने के लिए खड़ा कर देते हैं। तो ये तो इनकी सोच है। 2011 में इन्होंने जो फूड पोस्ट का कानून बनाया था, मगर ये कभी उसको लेके नहीं आए, बना के फूड प्रोटेक्शन एक्ट। जी, आज इसको मैंने जब एंट्री कराया तो इन्होंने मनु सिंह भी जैसे वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े कर दिया उसको रुकवाने के लिए। तो इनकी सोच वो है कि जनता को बेवकूफ बनाओ, किसी तरह से सत्ता में आ जाओ, जैसे अभी तक इन्होंने किया है। जनता से राहुल गांधी ने कहा खटाखट अपने खाते में 8,000 रुपए महीने आएंगे, और जैसे ये जीत गए, कुछ सीटें मिल गई, उसके बाद जनता इनको ढूंढ रही है, ये ढूंढने से नहीं मिल रहे। तो ये सोच है इनकी, झूठ बोलो और इससे आगे कोई मतलब न इन्हें देश से जनता से लेना देना है, न इस बजट से कुछ लेना देना है। इस बजट में अगर इन्हें कमियां दिखा रही तो उसको गिनती कराए ना। बिल्कुल, बजट क्या कर रहे हो जी, बिल्कुल बताइए कि यहाँ पर ये कमी है, हम उसका जवाब देंगे आपको। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है पवन पटेल जी, इसका जवाब देंगे। लेकिन इससे पहले हम आना चाहेंगे प्रमोद गोस्वामी जी के पास, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कृषि की बात आपने कही है, इस बजट में कमियों की बात कही है, तो हम प्रमोद गोस्वामी जी से जानना चाहेंगे कि जैसा कि अभी कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी कह रहे थे कि गरीब जो किसान है वो इस बजट को अच्छा कह रहे हैं, कृषि के लिए क्या अच्छा है, बजट कैसा है कृषि के क्षेत्र के लिए? जी देखिए, जहां तक कृषि के बजट की बात है, अगर देखा जाए, इन होल देखा जाए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं सभी, चाहे वो बेरोजगारी की जो समस्या थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने लगभग 1 लाख छात्रों को एंट्रेंसशिप 5 साल में देने की बात कही है, जिस पर लगभग 2 लाख करोड़ करीब खर्च होगा। तो उसके ऊपर उन्होंने व्यवस्था करने की कोशिश की है, किसानों को भी उन्होंने देने की सरकार ने कोशिश की है। अपनी तरफ जो वित्तीय स्थितियां हैं इस देश की,
उसमें मुझे लगता है कि ये एक अच्छा और संतुलित बजट है। हाँ, एक बात जरूर कही जा सकती है जो विपक्ष की नाराजगी का या राज्यों की नाराजगी का कारण बन सकता है कि आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज और बिहार को विशेष पैकेज देके उन्होंने ये बात जरूर है कि जो पॉलिटिकल कंपल्शन है और जो पॉलिटिकल मजबूरियां हैं, क्योंकि ये अपने मुद्दे पर तो सरकार है नहीं और उनकी ये अपनी शर्तें थी या उनका आग्रह था, कुछ भी उसको कुछ भी कह लीजिए, तो दिया गया। अन्य राज्यों को भी इसको ज्यादा जरूरत है ऐसा नहीं है, वहाँ राज्यों से कम जरूरत नहीं है। तो उसमें तो ये बात एक आलोचना का विषय विपक्ष उठा सकती है कि ये कहा गया हो, लेकिन इसमें जो लोग 24 के लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी की बात उठाई गई, उसको कहीं ना कहीं सरकार ने और जो कांग्रेस कह रही थी उसकी भरपाई करने की अपने संसाधनों के आधार पर उन्होंने रोजगार को बढ़ाने के लिए जो एंट्रेंसशिप की बात करी है, कौशल एंट्रेंसशिप, तो उससे कहीं ना कहीं बेरोजगारी पर कितना अंकुश लगेगा ये तो आने वाले वक्त पता लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये सही दिशा में कदम है और कांग्रेस भी ये बात कह रही थी, मुझे लगता है कि वो ठीक है। दूसरी ये है कि एक जो विशेष बात है कि पिछले 2-3 टर्मों से अगर आप देखें तो कोई भी बजट वो बहुत अच्छा बजट नहीं कहलाता है कि 17-18 लाख करोड़ घाटे का बजट हो तो दूसरी जगह से संसाधन लेके उनको पूरा किया जाए तो उसके ब्याज की भरपाई की बहुत करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि वो जरूर है, लेकिन टिकैत ने भी उस पर कोई संतोष जाहिर नहीं किया है। निश्चित रूप से ये बात सच है कि छोटे किसानों को राहत देने की कोशिश की है और जितना वो अपेक्षा रखते थे वो न हो। एमएसपी की बात थी, उस पर कोई चीज नहीं कही गई है जी, बिल्कुल। या जो किसानों का आंदोलन रहा है तो किसानों के उस आंदोलन का क्या होगा या किसान उस पर कितने सहमत होंगे, उस पर कुछ बात कही जानी चाहिए थी कि हम इसलिए नहीं दे पा रहे हैं या इसलिए देंगे तो कब देंगे, कैसे करेंगे या नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो किसानों की जो नाराजगी का मुख्य कारण एमएसपी है जिसको लेके आंदोलन होते रहे हैं, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो एक समस्या है वो अपनी जगह किसानों की बनी हुई है और वो सरकार के लिए सिरदर्दी का काम करेगी। जी, सरकार के लिए सरदर्द का काम करेगी। जी, पवन पटेल जी, हम आपके पास आएंगे और जैसा कि कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी ने कहा कि कहां से कॉपी पेस्ट हुआ है ये आप बता दीजिए। कहीं अगर जो प्रमोद गोस्वामी जी की बात करें तो इन्होंने बहुत हद तक बता दिया है कि कुर्सी बचाओ कहां से लिया गया है, कि बिहार और आंध्र प्रदेश को ये विशेष पैकेज दिया गया तो ये कुर्सी बचाओ बजट है, ऐसा तो राहुल गांधी ने कहा, लेकिन कॉपी पेस्ट कहां से हुआ है? नहीं, कॉपी पेस्ट के लिए हमसे पूछ रहे हैं आप ना? जी, आप ही से पूछ रहे हैं। देखिए, एक तो भदौरिया जी की पूरी बातें मैं नहीं सुन पाया था, मैंने बोला आवाज उनकी क्लियर नहीं आ रही है। चलिए, लेकिन मैं समझ में ये नहीं आ रहा कि आप बोल रहे हैं किसानों के हित में बहुत बड़ा वाला बजट है, बहुत हित में किसानों, आप किसानों के जितने इक्विपमेंट है उस पर आप जीएसटी लगाते जा रहे हो। किसानों को समर्थन मूल्य में 27 गेहूं लेने का वादा ही रह गया, उसको पूरा नहीं किया। धान 31 रुपए क्विंटल लेने का वादा, आप एमएसपी दोगे नहीं, सामान में जीएसटी लगाते जाओगे, कर्ज के बोझ तले किसान दबता जाएगा। फिर भी बड़ा अच्छा बजट है किसानों के लिए, फिर तो मोदी जी की जादू मशीन वाले जैसा कमाल है। हम कहते युवाओं के लिए आप पेपर लीक करते जाओगे, फिर भी युवाओं के लिए बड़ा बजट है। गरीब आदमी साला पेट्रोल डलवा नहीं पा रहा, खाने का तेल ले नहीं पा रहा, फिर भी गरीब आदमी का बड़ा ध्यान रखा गया। लाडली बहना जो कभी यहाँ अत्याचार होता जा रहा मंजमा में, वो महिलाओं को जिंदा गाड़ने की कोशिश की जा रही, फिर भी महिलाओं की हित का बजट है। 3000 रुपए गारंटी लाडली बहना को देने का वादा करेंगे, फिर उनको नहीं देंगे, फिर भी महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया बजट है। 450 में सिलेंडर देने की घोषणा कर देंगे, फिर 450 में सिलेंडर दे देंगे, फिर भी बहुत बढ़िया बजट है। तो ये जादू ही बजट है कि किसी को पट्टी लगा कर देखेगा उसी को अच्छा लगेगा। हमने तो एक आंकड़ों सहित बताया, हमने उसको बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जब आपने बोला प्रति व्यक्ति आए, आप प्रति व्यक्ति आज आप बोलते हो कि हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हम तो बधाई देना चाहते हैं कि आप पहली अर्थव्यवस्था बनी, हमारी तरफ से खुला बधाई कि हम दोनों हाथ से आपका स्वागत करेंगे। लेकिन उसको भी तो देखना चाहिए कि आज हम प्रति व्यक्ति आय के मामले में 141वें नंबर पर है। आम आदमी की किस तरह की हालत है, आपके वादों का कोई भरोसा नहीं। पिछली घोषणाओं का पिछले बजट में बुलेट ट्रेन चल रही थी, आज उस बुलेट ट्रेन की स्पीड क्या है, स्मार्ट सिटी कितनी बन गई, यहाँ
हम लेने से मना कर रहा है कि इतने घटिया क्वालिटी का निर्माण हुआ है। जो पुरानी ट्रेन चल रही है उसका मेंटेनेंस कर नहीं पा रहे स्मार्ट सिटी का, तो हर बार इनके नए नए जुमले, नए नए झूठ, नए नए पैकेज लेकर के आ जाते हैं। हम कहते हैं बताइए ना कि आपने 2 करोड़ रोजगार पहले जब नहीं दिया, आज 4 करोड़ रोजगार का किस रूप में आप घोषणा कर रहे हो? किसान 750 किसान। जी जवाब दीजिए कैप्टन साहब, जवाब दीजिए। पवन पटेल जी आप पूरे रंगत में हैं, पवन पटेल जी पूरे रंगत में हैं, जवाब दीजिए, सुन लीजिए, जवाब सुनिए जी। देखिए रविंद्र जी, हमने कहा था कि हमें आप थोड़ा इसका जवाब दें कि कॉपी की बजट में क्या कमी को नहीं बताते, पेपर लीक पे चले गए इधर, मैं बातों पे जाना चाहूंगा। इन्होंने रेलवे की बात की, तो 2014 से पहले 2014 के बाद आप लोग भोपाल में रह रहे हैं, भोपाल में रेलवे स्टेशन हमने बनाया है वो ऐसे लगता है कि हिंदुस्तान का हो मिर्जापुर में है। आपने 70 साल शासन किया, आपने तो कभी नहीं सोचा कि ऐसे स्टेशन बनाए। हम वंदे भारत जैसी ट्रेनें लेके आए, हालांकि ही छवि की ट्रेनें हैं, लगता है भारत में रेलवे ने विकास किया है, मगर आप नहीं ला पाए। सुने अरे हिम्मत तो मन की बात ना करें, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज की यात्रा करा रहे थे। देखिए हिम्मत हमने आपकी बहुत देखी है कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है देश को लूटने के अलावा, और आपके अंदर कोई हिम्मत नहीं होती। अरे वही तो बोल रहे हैं कि आप तो तथ्यों पे बात करिए ना। ट्रेन में घूमते जैसे भर रहे हैं, ट्रेन में किस तरह की हालत है, किस तरह के लोग जैसे जानवरों को भर के ले जाया जाता है, उस तरह ट्रेन में भर करके आप जानवर लेके जा रहे हैं इंसानों को, और बात करते हैं रोज एक्सीडेंट होते जा रहे हैं, बात करते हैं रोज पेपर लीक होते जा रहे हैं, फिर भी बात कर रहे हैं। हम तथ्यों के साथ बात करने को कोशिश जवाब नहीं दे पा रहे हैं। करोड़ का गबन किया है। हमने किस टॉपिक पर की बात की? हमने कहा कि भागलपुर में 2400 मेगावाट के पावर प्लांट का 2014 में घोषणा हुई थी, नहीं हुई थी, आज पूरा नहीं हुआ है, फिर से आप उसकी घोषणा कर रहे हो। आप जब हम जो तथ्यों की बात करते हैं उसकी बताइए, हम क्यों कर रहे हैं? भागलपुर में 2400 मेगावाट के नए पावर प्लांट का ऐलान 2014 में हुआ था कि नहीं हुआ था? सुनिए चिल्लाने से नहीं हो जाता, चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता, चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। आपके 70 साल के कार्यकाल में एक हिंदुस्तान में एम्स था दिल्ली के अंदर, और हमारे 10 साल के कार्यकाल में आज 28 एम्स हैं। इसी तरह से इंजीनियर कॉलेज हमने आज जिला लेवल पे बनाए हैं। आपके टाइम कहीं हुआ करता था एक प्रदेश में 1 या 2। तो विकास जो हमने किया है वो धरातल पे है। आपके टाइम हुआ है ना, अरे सुने आपके टाइम मैंने देखा है, मैं मध्य प्रदेश की बात कर देता हूँ, मध्य प्रदेश की कर देता हूँ। ग्वालियर से इंदौर के लिए नेशनल हाईवे जो जाता था 2 दिन में ग्वालियर से इंदौर पहुंचने में भोपाल पूरा 2 दिन लगते थे। आज 5 घंटे में ग्वालियर से भोपाल इंदौर पहुंचते हैं। ऐसे हाईवे हमने दिए हैं, आपने नहीं दिए हैं। विकास आपकी आंखों पे पट्टी बनी है तो विकास आपको नजर नहीं आएंगे। विकास दुनिया को दिखाई दे रहे हैं, धरातल पे विकास है। इसी तरह से ये हमारा बजट आया है जो हमने हर क्षेत्र में विकास करने के लिए, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो शिक्षा हो, मेडिकल हो, हमने सबको दिया है। और रही जो 2 प्रांतों को हमने एक पैकेज दिया है, उनकी आवश्यकता है, आज उनको दिया है, कल किसी और को देंगे। एक साथ तो पूरे जितने प्रांत हैं हिंदुस्तान में सबको दे नहीं सकते। कि 450 रुपए में आप कितने लोगों को सिलेंडर दे रहे हैं? 3000 रुपए कौन कौन सी लाडली बहना को मिल रहा है? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार झूठों की सरकार, इस नारे की हकीकत कहां तक आई? भारत में कितनी बुलेट ट्रेन आप चलवा रहे हैं? भारत में कितने स्मार्ट सिटी का निर्माण हो चुका है? झूठ बोल रहा तो राहुल गांधी जाते जो कह रहे थे खटाखट 8000 रुपए आपके खाते में आएंगे। आज जनता वो 8000 रुपए मांग रही, राहुल गांधी वाइब्रेट हो रही आवाज जी, दुरुस्त कराते हैं। चलिए ठीक है। अब प्रमोद गोस्वामी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। दोनों मेहमानों को आपने बड़े धैर्य से सुना। जो वादे किए गए हैं, कांग्रेस कह रही है कि उस वादे को बस किए जाते हैं, चाहे बजट हो या चुनाव हो,
बीजेपी पूरा नहीं करती है। क्या पिछले बजट में जो वादे किए गए थे, जो परिकल्पना की गई थी, क्या उसमें कुछ धरातल पर नहीं उतरा है? देखिए, ये बात तो विपक्ष के आरोप कहीं ना कहीं सही है। 14 से जब ये चुनाव जीत कर आए हैं तो 2-3 मुद्दे थे जिस पर जनता ने भरोसा किया। एक तो भ्रष्टाचार का मुद्दा था, तो वो भ्रष्टाचार को लेके वो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचारी थे उनको साथ में ले लिया। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे रखे थे कि हाँ इनको हम दुरुस्त करेंगे। तो 10 वर्ष में महंगाई और ज्यादा बढ़ी, ये बात सच है। बेरोजगारी बढ़ी, ये बात भी सच है। गरीबों को खाद्यान्न दिया गया, ये सरकार ने जरूर किया, लेकिन गरीबी पर तो कोई फर्क नहीं आया। अगर वो ये जरूर सरकार क्लेम करती है कि हमने मतलब जो है वो 35 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे उठाया। मुझे लगता है कि अगर 35 करोड़ लोगों को अगर गरीबी से ऊपर उठाया तो फिर ये 80 करोड़ क्यों बना हुआ है जिनको गरीब है उनको आप खाद्यान्न दे रहे हैं, वो उसमें से माइनस क्यों नहीं हुए? तो वो कहीं ना कहीं सवाल ये विपक्ष से वाजिब है। और शायद ये चुनाव के जो 24 के परिणाम हैं वो इसलिए हमारे आपके कहने की जरूरत नहीं है। विशेष रूप से जो और मुद्दे रहे हैं, चाहे वो संविधान के रहे हों, चाहे और कोई मुद्दे रहे हों, लेकिन देश में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई, ये 3 बड़े अहम मुद्दे हैं। देखना ये होगा, मुझे नहीं लगता है कि जिस ढंग का बजट आया है उससे कोई महंगाई में कोई बहुत फर्क आएगा। और ना ही जो हालांकि ये कोशिश जरूर की गई है कि जो कांग्रेस ने कहा, और ये बात जो हमारे जो कह रहे हैं कि कुर्सी बचाने के लिए, तो निश्चित रूप से विपक्ष के ये आरोप लगाने का अवसर तो है ही कि आंध्र को और वहां को विशेष पैकेज दिए गए, अन्य राज्य देश के बहुत से हैं उनको के लिए क्या किया गया। और ये राजनीतिक मजबूतियां भी हैं। अगर कांग्रेस होती तो शायद कांग्रेस को भी यही करना पड़ता, लेकिन विपक्ष में है इसलिए वो आलोचना कर रही है। अगर इसी जगह भाजपा विपक्ष में होती तो वो भी यही बात कहती। तो मुझे लगता है यही भारतीय लोकतंत्र की यही महिमा है, या लोकतंत्र इसीलिए बेहतर है कि सत्ता पक्ष निरंकुश न हो, उस पर अंकुश लगाए रखने के लिए विपक्ष उनकी अच्छाइयों पर कम जाता है, उनकी बुराइयों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है जी। लेकिन ये बात भी है कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने बहुत ज्यादा अच्छा जोर दिया है। मुझे लगता है इस देश के लिए जरूरी थी, इससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को सुधार मिलेगा। लेकिन ये बजटीय घाटा जो है ये इस पर ये चिंता का विषय पिछले कई बजट से बना हुआ है कि बजटीय घाटा पूरा नहीं हो पा रहा। जो 17-18 लाख करोड़ जो है हमेशा होता है, उसका ब्याज कितना देना पड़ता है, सारी चीजें हैं जो वित्तीय स्थिति है देश की, और सरकार को अपने मतदाताओं को भी खुश करना है। तो निश्चित रूप से ये बजट मुझे लगता है कि पिछले 2 बजटों से या जो मतलब 10 बजटों से आप कह लीजिए कि उसके कंपैरेटिवली ये बेहतर है। क्योंकि अगर 24 में ये झटका न होता तो शायद इतना ये संतुलित बजट कह सकते हैं कि सभी को कुछ ना कुछ, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत देने की एक कोशिश तो की गई है जी। ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत देने की कोशिश की गई है। समय नहीं है, नहीं तो ढेर सारे प्रश्न थे, उसके जवाब लेने थे। चूंकि समय का अभाव है इसलिए इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो बजट पर बहस हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर अगर जो देखा जाए तो इस बजट को अच्छा माना जा रहा है। हर वर्ग के लिए इसमें कुछ न कुछ जरूर है। अब देखना होगा कि इससे विकास की रफ्तार और कितनी गति पकड़ती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।